हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? भाई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग ऑफलाइन क्लास। जैसा कि हमने आप सबको बताया था कि ऑफलाइन क्लास में हम स्टूडेंट को कैसे क्या सिखाते हैं, वो सब कुछ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आज हमारा डे 1 रहेगा। उसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट, क्लाइंट का बॉडी मेजरमेंट किस तरीके से लेना रहता है, वो मैं सब कुछ आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। क्योंकि ब्लाउज़ की क्लास हमारी चल रही है ना, तो आप सबको पहले तो बॉडी मेजरमेंट किस तरीके से लिया जा सकता है वो आपको समझाना और समझना वो ज़रूरी है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ब्लाउज़ का हमें बॉडी मेजरमेंट किस तरीके से लेना रहता है, वो सही तरीका क्या है। खुद का लेना रहेगा तो किस तरीके से लेना रहेगा, और क्लाइंट का लेना रहेगा तो किस तरीके से लेना रहेगा, वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको नॉर्मल साइज़ का ब्लाउज़ का मेजरमेंट कैसे लेना है वो मैं आपको सिखा देती हूँ। सबसे पहले हम फुल शोल्डर का मेजरमेंट कैसे लेते, तो यहाँ से हम बैक साइड से इंची टेप को रखेंगे। ऐसे हमने बैक साइड पे इंची टेप को रख दिया। अब अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो आपको क्या करना है, हाथ से ऐसे चेक करना है कि कितना आ रहा है। तो देखो हमारा फुल शोल्डर आ रहा है 14 इंच का। ये हो गया हमारा फुल शोल्डर। अगर आपको खुद का लेना रहेगा तो आपको ऐसे देखना है, फिर मिरर के सामने देख के चेक करना है कि आपका कितना आ रहा है। तो मेरा आता है 13.5 इंच का। ये हो गया हमारा फुल शोल्डर। अब हम बात करेंगे रेडी शोल्डर। फुल शोल्डर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता होगा तो आपने बचपन में डॉल यूज़ किया रहेगा, तो डॉल का देखना कि जो हाथ निकल जाते हैं वो वाली डॉल रहती है, वो कहाँ से जो हाथ निकल जाते हैं, फिर जो पार्ट बचता है ना, वो हमारा फुल शोल्डर रहता है। फुल शोल्डर क्लियर हो गया। अब हम रेडी शोल्डर देखेंगे। तो रेडी शोल्डर मतलब क्या, तो आपको कोई भी ब्लाउज बनानी रहेगी ना, तो आपको कोई फ़ोटो मिल जाएगा कि ये फ़ोटो के हिसाब से हमें ब्लाउज़ बनानी है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट को फ्रंट एंड बैक टिप ब्लाउज़ कैसे बनानी, फ्रंट एंड बैक पैक ब्लाउज़ कैसे बनानी वो समझाते। तो उसमें हमारा ब्रॉड शोल्डर रहता है। तो आपको क्लाइंट को पूछना है कि आपको इतना शोल्डर चलेगा। समझो 3 इंच का शोल्डर, तो आपको यहाँ पे रख के दिखा देना है कि 3 इंच का रहेगा तो आपको चलेगा। यस, तो वो हो गया हमारा फुल शोल्डर। अगर डीप नेक वाली कुर्ती मतलब ब्लाउज बनानी रहेगी तो आपको 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, ऐसे कोई भी आप फुल रेडी शोल्डर ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा रेडी शोल्डर। अगर खुद का लेना रहेगा तो यहाँ से आप ले सकते हो। अब हमें ब्लाउज की लेंथ, तो ब्लाउज की लेंथ हमें कैसे लेनी है, तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों जहाँ पे मिल रहा है वहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे स्ट्रेट। फिर हम ये हमारी चेस्ट का पार्ट है, ये चेस्ट, ये हमारी अपर चेस्ट, और चेस्ट का पार्ट जहाँ पे ख़त्म होता है वो हमारी है लोअर चेस्ट। तो यहाँ पे हम इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। हमारी लोअर चेस्ट आ रही है 12.5 इंच की, हमारी लोअर चेस्ट आ रही है। उसमें हमें 2 या 2.5 इंच प्लस करके ही लेंथ की मार्किंग करनी है। तो 12.5 इंच की हमारी लेंथ रहेगी, उसमें हमें 2 इंच प्लस करना है। 2 इंच हम प्लस करेंगे। तो अगर किसी को लेंथ ज़्यादा चाहिए ना, तो आप 2.5 इंच भी प्लस कर सकते हो, बट रेगुलर साइज 2 इंच है। तो 12.5 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 14.5 इंच हमारा ब्लाउज की लेंथ आएगी। और ब्लाउज की लेंथ और बैक साइड की लेंथ दोनों अलग अलग है। ब्लाउज की लेंथ कितनी चाहिए वो आपको चेक कर लेना है, फ्रंट की लेंथ, और बैक साइड की लेंथ कैसे लेनी है वो मैं समझा देती हूँ। फ्रेम में बराबर आ रहा है ना। 14.5 इंच की हमने फुल लेंथ ली ना, तो यहाँ से हम इंची टेप को राउंड में रखेंगे। पकड़िए, राउंड में हमें रख देनी है। अब बैक साइड से चेक करेंगे। अब बैक साइड की लेंथ हम ब्लाउज की देखो यहाँ पे यहाँ तक आएगी तो भी हमें परफेक्ट फिटिंग, परफेक्ट लेंथ मिलेगी, और यहाँ पे आएगी तो भी हमें परफेक्ट लेंथ मिलेगी। तो इंची टेप को वापस से हम शोल्डर के सेंटर पे रखेंगे। तो जहाँ पे हमारी मेज़र टेप का ये वाला पार्ट है वो कहाँ तक आ रहा है, तो ये हमारा आ रहा है 12.75 इंच, और नीचे कितना आ रहा है, तो 13.75 इंच। तो दोनों आपको नोट करके रख देना है। ये आप अगर आपकी लेंथ यहाँ पे आएगी तो भी आपको बैक साइड की लेंथ कम नहीं होगी, अगर आपकी लेंथ यहाँ पे आएगी तो भी आपको बैक साइड की लेंथ कम नहीं होगी, अगर सेंटर पे आएगी तो कम होने वाली है नहीं। तो आपको बैक साइड की लेंथ की मार्किंग कहीं पे करना नहीं है।
कहीं पे आपको करना नहीं है, बट आपको बैक साइड की लेंथ कितनी चाहिए ना वो आपको मेज़र करके नोट करके रखना कंपलसरी है। ड्राफ्टिंग में उसको यूज़ नहीं करना है, बट रीचेक करने के लिए हम उसको यूज़ करेंगे, वो लास्ट में यूज़ करेंगे। ये हो गया। अभी हम वेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे, तो जहाँ पे हमने ब्लाउज़ की लेंथ लिया था वहीं से हम इसका राउंड चेक करेंगे। तो राउंड में कितना आ रहा है, ऐसे एक उंगली ऐसे अंदर जानी चाहिए, वैसे हम इसका राउंड चेक करेंगे। नज़दीक से लाओ। हाँ देखो, ऐसे एक उंगली जानी चाहिए नॉर्मल, फुल टाइट नहीं रखना है। ये हो गया हमारा। तो वेस्ट जितनी भी आ रही है उतना हमें वेस्ट ले लेना। अब चेस्ट का मेजरमेंट कैसे लेना ये ध्यान से देखना। तो अपर चेस्ट का हम राउंड चेक करेंगे, तब आपको क्लाइंट को हाथ नीचे रखने को बोलना है ऐसे। फिर हम देखेंगे कि ये हमारा कितना आ रहा है। तो अपर चेस्ट हमारे, किसी की अपर चेस्ट ज़्यादा आती है, किसी की चेस्ट पार्ट ज़्यादा रहता है। तो अपर चेस्ट हमारा आ रहा है 33 इंच का, और चेस्ट का हम मिडिल चेक करेंगे। तो चेस्ट आ रहा है हमारा 34.5 इंच का। मतलब अपर चेस्ट और चेस्ट दोनों में से जो ज़्यादा आएगा वही आपको चेस्ट में गिनना है। ऐसे ही ब्लाउज़ में करना है, कुर्ती ये सब में नहीं। ब्लाउज़ में जितनी भी चेस्ट और अपर चेस्ट दोनों में से जो ज़्यादा आएगा उसको आपको चेस्ट में गिन लेना। ये हो गया। तो चेस्ट का मेजरमेंट कैसे लेना है वो क्लियर हो गया। अब हम लेंगे शोल्डर टू एपेक्स। तो शोल्डर टू एपेक्स मतलब यहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। अब एपेक्स पॉइंट मतलब चेस्ट का जो मिडल पॉइंट रहता है वो, तो चेस्ट का मिडल पॉइंट जहाँ पे आ रहा होगा वो हो गया हमारा शोल्डर टू एपेक्स। तो ये हो रहा है हमारा 10 इंच का। अब 9 इंच से कम किसी का भी नहीं लेना है आपको। अगर छोटे बच्चे रहेंगे तो उसका तो ऐसे वो मेथड ही अलग है। अगर ब्लाउज़ बनानी रहेगी बड़ी साइज़ की तो आपको 9 इंच से 9.5 इंच तक का ही लेना है। अगर मेरे जितनी हाइट रहेगी तो 9.5 इंच से ही लेना है। अगर उससे हाइट ज़्यादा रहेगी तो 10 इंच ले लेना है। ये हो गया हमारा शोल्डर टू एपेक्स टू एपेक्स मतलब चेस्ट का जो मिडल पॉइंट। तो यहाँ से हम एपेक्स टू एपेक्स चेक करेंगे, कितना आ रहा है 6.5 इंच। तो ये हो गया हमारा एपेक्स टू एपेक्स। अब फ्रंट का नेक डिप, तो वापस इंची टेप को ऐसे क्रॉस नहीं रखना है, स्ट्रेट रखना है। नेक का डिप आपको जहाँ तक पहनना पसंद रहेगा वहाँ तक आप नेक डिप रख सकते हो, बट अगर आपको पैक नेक बनाना है तो 5 इंच तक इसका ऐड है। 5 इंच से नीचे आपको पैक नेक में नहीं डीप नहीं रखना है, 5 इंच से ऊपर ही रखना है, कितना भी रख। और बैक साइड का नेक का डिप तो आपको जितना भी चाहिए, पूरा पैक पहनना रहेगा तो 1.25 इंच या तो फिर 1.5 इंच। अब हम स्लीव्स का मेजरमेंट कैसे लेंगे। तो स्लीव्स का मेजरमेंट लेते टाइम आपको हाथ को ऐसे फोल्ड ही रखना है। फोल्ड रखने के बाद पहले मैं आपको फुल स्लीव्स का मेजरमेंट कैसे लेना है वो समझा देती हूँ। तो जहाँ पे हमने फुल शोल्डर का मेजरमेंट लिया था, देखो यहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे ऐसे, फिर यहाँ से हम इसको ऐसे टर्न कर देंगे ऐसे, फिर यहाँ पे आपको फुल स्लीव्स जितनी भी चाहिए वो ले लें। तो समझो हमने 24 लिया, तो ये हो गया हमारा फुल स्लीव्स। अब जब भी आप फुल स्लीव्स बनाओगे तब आपको फुल स्लीव्स का भी मेजरमेंट लेना है, और यहाँ पे आपका कितना आ रहा है तो ये भी चेक करना है। तो ये हमारा आ रहा है 12 इंच का। अब 12 इंच का भी राउंड भी चेक करना है कितना आ रहा है, तो वो हम ऐसे चेक करेंगे। ये भी हमारा आ रहा है 12 इंच। अभी जो भी हमारा यहाँ पे 5 इंच पे कितना आ रहा है ना, वो भी आपको चेक कर लेना कि 5 इंच पे हमारा राउंड कितना आ रहा है। तो ये सब चेक करना कि 5 इंच पे कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है। और यहाँ पे चेक करते टाइम आपको यहीं से नहीं चेक करना है, हाथ को ऐसे रख के फिर यहाँ से चेक करना है कि ये हमारा कितना आ रहा है। तो ये हो गया हमारा मोरी का पार्ट फुल स्लीव्स का। अगर आपको एल्बो से नीचे कितनी भी स्लीव्स चाहिए तो आपको 5 इंच पे कितना आ रहा है इसका राउंड, और यहाँ पे कितना आ रहा है इसका राउंड, वो चेक करना कंपलसरी है। अगर आपको शॉर्ट स्लीव्स बनानी रहेगी 2.5 इंच की, तो 2.5 इंच लेंथ रहेगी, फिर इसका हम राउंड चेक करेंगे। तो ये हो गया हमारा मोरी का पार्ट। तो आज हमने सीख लिया कि ब्लाउज़ का बॉडी मेजरमेंट किस तरीके से लेना रहता है। आई होप आप सब ने अच्छे से देखा होगा, आप सबको समझ में भी आ गया होगा। जितना भी मेजरमेंट था वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अगर आपको लोअर चेस्ट का भी मेजरमेंट चाहिए तो लोअर चेस्ट जहाँ पे आ रही है वहाँ पे भी आपको उसकी लेंथ कितनी आ रही है वो चेक कर लेना। बैक साइड का डीप नेक बनाओगे तो बेल्ट आपको कितना चाहिए वो आपको ऐसे ही देख लेना कि मुझे 2 इंच का चाहिए, 2.5 इंच का चाहिए, कितना भी चाहिए वो आप ले सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।